हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जी मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी सिटी सेंटर से। और इस टाइम में हूँ होम सेंटर में। तो जी अभी मैं आपके साथ रेंडमली यहाँ पे वैरायटी वगैरह जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपनी परचेज़ करनी थी सेंटर टेबल लिविंग के लिए। जो प्रीवियस टेबल थी वो मैंने परचेज़ की थी डैन्यूब से, वो टूट गई है। चलो जी मेरी शहज़ादियों फोकस हो जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ वैरायटी, ट्रेंड, कलर, क्या क्या चीज़ें चल रही है अपने होम इम्प्रूवमेंट के लिए। थोड़ा फोकस हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो आप सब लोगों को हेल्प करे। और वैसे भी लड़कों का इन चीज़ों में ना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड है ना, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये ऐसे ही आते हैं सोफ़े पे बैठते हैं, इनको ये वाला सोफ़ा बहुत ईजी लगता है। और बस इनको मैं घर में अलाउ नहीं कर रही। यार मेरे घर पे इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं इसको कहाँ पे सेट करूँ। मैं आपके साथ 3 टेबल दिखाती हूँ, इनमें से मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कौन सी लूँ। एक ये वाली, इन्हों छड्डो, ये वाली या फिर ये वाली। कमेंट में मुझे बता दें प्लीज़। चलते चलते मैं निशात में आई, आपको दिखा दूँ कि यहाँ अजमान में क्या क्या वैरायटी है। प्राइसेस टैग आप देख लें, 324, 360, आई थिंक 400। पाकिस्तानी तो अन्नी मचाई हुई है यार इन लोगों ने। मतलब सिंपल लॉन, आप इनकी क्वालिटी देखें कि कितनी 30,000 40,000 में आपको मिल रहे हैं ड्रेसेस। फिर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ प्रिंटेड कलेक्शन, जो कि आजकल ट्राउज़र शर्ट सेम प्रिंट पे चल रही हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तानी निशात आर्टिकल ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं, आप किसी भी ब्रांड पे जाके चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर अजमान में मेरे पास इस 9 लखे के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया है यहाँ की मार्केट। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान के वापस से अब आई हूँ, तो मेरा आधा रमज़ान गुजर चुका था। तो फिर जब मैं वापस आई तो घर में पेंट होने के बाद जो थे सोफ़े भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो आई फील कि मुझे इन्हें क्लीन करा लेना चाहिए, क्योंकि ईद आ रही है। तो ये मेरा था सेकंड एक्सपीरियंस, बट वो एक्सपीरियंस मेरा गुड नहीं रहा। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग के बाद मुझे इनकी टीम इंस्टा से मिली, और मेरे कांटेक्ट के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्टिफिकेट भी शेयर किए। काफ़ी ज़्यादा औरतों वाली तसल्ली करने के बाद मैंने इनको हायर किया। उस वक्त तो मैं श्योर नहीं थी कि कैसा हो रहा है काम, लेकिन ट्रस्ट में बेस्ट सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। जो प्रीवियस वन थे वहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव किए थे और उन्होंने काम भी वैसा ही दिया था। यहाँ पे आज मैंने इनको पे किए हैं 150 दिरहम, और इन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। इवन कि मेरा घर भी गंदा नहीं हुआ, आप देख सकते हो। अगर किसी को इस क्लीनिंग सर्विस टीम का नंबर चाहिए, वो भी मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा और रीज़नेबल है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का पर्पज़ ही यही होता है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही जैसे आप लोग मुझे जब कुछ शेयर करते हो तो यकीन करें मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर वो चीज़ जो होती है, मुझे कोशिश होती है कि मैं भी चेक करूँ और फिर उसके ऊपर रिव्यू दूँ। सुबह से इधर उधर घूमते फिरते काम वाइंड अप करते जी, शदीद भूखी भूखी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि भूखी भूखी ख़त्म करने के लिए कोई हल्का फुल्का खा लें, लेकिन अच्छा खासा हो जाता है। अब ये ना कोई कमेंट कर दे कि ये सब आप अकेले खा लोगी, लेकिन नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने भी साथ में खाना है। लेकिन उससे पहले जो है वो मेरे हस्बैंड ने पहले अपना भोजन करना है, रोटी खानी है, उसके बाद ही कुछ खाएँगे। प्री ईद सेलिब्रेशन देखें, मेरे कितने सारे काम थे जो मैंने आके वाइंड अप किए हैं। और उसके बाद जी मैंने मेहंदी की स्टेम्प्स भी लिए हैं, क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, उसके ऊपर बस ऐसी छोटी छोटी स्टेम्प्स ही लग सकती हैं।
मीठे के बगैर जो होती है ईद नामुकम्मल होती है। वैसे तो मैं नॉर्मली मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाती, बहुत कम कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि ईद जो है वो मीठे के बगैर जो है ना नामुकम्मल सी लगती है। नमाज से फ़ारिग होते ही जी मैंने मीठा जो था वो कुछ नेबर्स के घर पे भेज दिया। उसके बाद मुझे था कि हलीम रात को मैंने सोख करके रखी थी, वो भी मैं बना लूँ, साथ में मटन भी बनाना है वो भी बना लूँ। दोनों चीज़ें बना के फिर मैं एकदम सो जाऊँगी, आराम से उठूँगी जब। वैसे देखा जाए ना तो ईद जो होती है वो शादी से पहले की होती है। हमें कोई काम नहीं करने होते, हम बेफ़िक्री का टाइम होता है, अपना खाते हैं, पीते हैं, ईदियाँ लेते हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन और बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है। अब जैसे आज मैं किचन में हूँ, हमेशा मुझे ना ईद के दिन ना अपना वो पुराना टाइम हमेशा याद आता है, जब मैं मज़े से बस तैयार होके बैठी रहती थी बना बनाया खाती थी। और यहाँ पे अब आज जैसे मैं ख़ुद कुकिंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड के लिए खाना बनाना और सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि हर चीज़ का एक फ़ेज़ होता है और इंसान जो होता है वो ज़िंदगी जैसे चलती रहती है, उस फ़ेज़ के साथ ही हमें चलना पड़ता है। हलीम जो थी मैंने पहली बार बनाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, तो मुझसे नहीं आइडिया था कि कहाँ पे स्टॉप करना है। बस इस तरह से बनी है, लेकिन टेस्ट जो था वो हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, बस ये उन्होंने एडमायर किया है और मैं इसी पे बहुत खुश हो गई हूँ। शाम के टाइम हम लोगों ने सिकंदर मूवी देखी, जिसके मैंने रिव्यूज़ भी बताए थे, और उसके साथ ही साथ फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो यहाँ पे हमें एक ईद परफॉर्मेंस देखने को मिली। और लास्ट टाइम आई रिमेंबर जो यहाँ का ट्रेडिशनल अरेबिक डांस था ना, वो हमने देखा था, बट इस बार कुछ फ़नी था और कुछ कैरेक्टर्स थे, लाइक के एक मंकी है, वन जोकर, और ये जो भाईजान है ये तो बस ऐसे बेचारे पिटते नहीं हैं। आप ये परफॉर्मेंस एंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट देना मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, मेरी टेबल का सजेशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय।